कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। कुछ ही देर में निर्मला और तन्वी एक बार फिर से डाइनिंग टेबल पर आईं। इस बार उनके हाथ में पनीर के पराठे थे। पराठे इस बार थोड़े कम जले हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे, बल्कि थोड़े कच्चे लग रहे थे। निर्मला के चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान थी, जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इस बार अर्जुन को खुश करके ही रहेगी। क्या अर्जुन खुश होगा कहानी के इस एपिसोड में? उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें कभी कमेंट करके कहानी के बारे में नहीं बताया, या आप कहानी को जो सुन रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दो। एंड ऑल्सो कैंडिड अमन ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। सो रीमा एंड आई, हम दोनों आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप कोई भी अगर दिल की बात है तो आप आकर वहाँ पर कर सकते हैं। कहानी से जुड़ी कोई बात है तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और कहानी में इस एपिसोड में क्या हो रहा है उसको एंजॉय करो। लीजिए बेटा, खाइए ना। निर्मला ने पनीर के पराठे की प्लेट अर्जुन के सामने रखते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी आवाज में वही शक्कर घोलते हुए अर्जुन के सामने प्लेट को रख दिया। इस बार पनीर के पराठे हैं बेटा, ये मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे एक पराठा उठाया। निर्मला और तन्वी दोनों उसे ही देख रहे थे। उनकी सांसें रुकी हुई थी, जैसे कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। नंदिनी भी अर्जुन को देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि अर्जुन क्या करने वाला है, और उसे इस ड्रामे में अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। अर्जुन ने पराठे को एक टुकड़े को तोड़ा, उसे दही में डिप किया और मुंह में डाल लिया। उसने धीरे से चबाया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, जैसे वो किसी चीज को एनालाइज कर रहा हो। निर्मला और तन्वी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे, जैसे उनकी आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी एक भी पलक नहीं झपक रही थी। अर्जुन ने धीरे से पराठा नीचे रखा। उसने अपनी नजर निर्मला की तरफ उठाई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो निर्मला को अंदर तक चुभ रही थी, जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। आंटी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा तंज था जो निर्मला को बेइज्जत कर रहा था। उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा था। लगता है आप खाना बनाना भूल गई हैं। निर्मला का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। तन्वी की आंखें चौड़ी हो गई और उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, ओह माय गॉड। नंदिनी भी हैरान रह गई। अर्जुन ने एक बार फिर उनकी बेइज्जती कर दी, और इस बार तो पनीर के पराठे की थी। अर्जुन ने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। कोई बात नहीं आंटी, आपकी दो टैलेंटेड बेटियां जो है, उसी की वजह से शायद आप किचन में पाँव रखना भूल गए। बट लेट मी टेल यू, आई कुक बेटर देन यू। अर्जुन ने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। कोई बात नहीं आंटी, आपकी दो टैलेंटेड बेटियां जो है, उसी वजह से आपको किचन में पाँव रखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना। बट लेट मी टेल यू दिस, आई कुक बेटर देन यू। उसने नंदिनी और तन्वी की तरफ इशारा किया। उसकी आंखें उनमें शरारत थी। निर्मला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। खाना बनाना भूल गई है? ये उसकी बेइज्जती थी जो सबके सामने हो रही थी। उन्होंने अपनी आवाज में गुस्सा लाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के सामने वो ऐसा नहीं कर पाई। उनके चेहरे पर बेबसी थी। एनीवेज, अर्जुन ने कहा। उसने अपने फोन पर आई एक कॉल की तरफ देखते हुए कहा, बहुत टाइम हो गया है, मुझे चलना होगा। निर्मला और तन्वी दोनों निराश हो गई। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उन्हें लगा कि अर्जुन को खुश करने का उनका प्लान फेल हो गया है। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। अर्जुन अपनी चेयर से उठा। उसने निर्मला और तन्वी की तरफ देखा। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें एक जीत का एहसास था, जैसे वो उन्हें बता रहा हो कि वो उनसे कहीं ज्यादा चालाक है। फिर वो नंदिनी की तरफ मुड़ा। नंदिनी अभी भी नर्वस थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे, क्या करे। अर्जुन ने नंदिनी की आंखों में देखा। उसकी आवाज अब थोड़ी सॉफ्ट थी, जो सिर्फ नंदिनी को सुनाई दे रही थी, जैसे वो उसे बाकी दुनिया से अलग कर रहा हो। नंदिनी, अपने बेडरूम को अच्छे से सजवाना अपने हिसाब से, मैं बाद में आकर देखूंगा, आई विल चेक इट। हाँ, नंदिनी ने धीरे से जी कहा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। अर्जुन उसके कमरे को देखने आएगा, ये सुनकर उसे थोड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ में घबराहट भी हुई। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, बहुत प्यार से लेकिन फर्म तरीके से। उसने नंदिनी के हाथ को ऊपर उठाया और अपने होंठों से छू लिया।
एक हल्का सा प्यारा सा किस, गुड बाय कहने के अंदाज में। ये सिर्फ किस नहीं, अलविदा नहीं था, ये एक प्रॉमिस था, एक प्रोटेक्शन का एहसास था। नंदिनी एकदम से चौंक गई, उसके गाल गर्म हो गए, उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक गई हों। अर्जुन ने उसका हाथ चूमा था, सबके सामने, निर्मला और तन्वी के सामने। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई हो। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ छोड़ा और बिना पीछे देखे अपनी रौबदार चाल से घर से बाहर निकल गया। उसकी चाल में वही कॉन्फिडेंस था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। अर्जुन ने अभी बस चौखट पार की थी कि तन्वी चिढ़ते हुए नंदिनी के पास आई। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रहे थे कि उसकी आंखें लाल थी। ऐसा भी क्या जादू चला दिया तूने इस रईसजादे पर कि तुझ पर पैसा पानी की तरह लुटा रहा है ये। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, जैसे वो नंदिनी को जलाकर खाक कर देना चाहती हो। और ये होने वाली बीवी का क्या ड्रामा है, तूने उसे फंसा लिया है ना। यू आर सो स्मार्ट। हाँ, नंदिनी ने अपनी नजरें झुका ली। उसे तन्वी के सवालों का जवाब देना सही नहीं लगा। मुझे नहीं पता था कि अर्जुन सर ऐसा कुछ करेंगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वही पुरानी मासूमियत थी। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। नंदिनी की मां निर्मला ने नंदिनी की बात सुनी तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। क्या बात है, हमारे सामने सर और उनके सामने सैया, उन्होंने ताना मारा। उनकी आवाज में कड़वाहट थी, जैसे वो नंदिनी को बेनकाब करना चाहती हो। कितनी सियानी है ना तू, हमें बेवकूफ बना रही है तू। यू आर प्लेइंग गेम्स। हाँ, तन्वी ने अपनी माँ की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने जमीन पर पांव पटकते हुए कहा, माँ मुझे नंदिनी के लिए आए हुए वो न्यू मैट्रेस चाहिए। मेरे वाले तो एकदम सख्त हो चुके हैं। नंदिनी को तो उन पर आराम से नींद आ ही जाएगी। मैं अभी आई चेंज करवा कर आती हूँ। तन्वी ने नंदिनी के नए मैट्रेस की तरफ इशारा किया। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी, जैसे वो नंदिनी से सब कुछ छीन लेना चाहते हो। नंदिनी को सुनकर हैरानी हुई। तन्वी उसका मैट्रेस लेना चाहती थी, ये तो हद थी। लेकिन इससे पहले तन्वी हिलती, नंदिनी की मां निर्मला ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। उनकी आवाज में सख्ती थी, जैसे वो तन्वी को कोई बड़ा सीक्रेट बता रही हो। ऐसा करने का सोचना भी मत। तन्वी ने हैरानी से अपनी मां की तरफ देखा। क्यों मां? निर्मला ने तन्वी को चुप होने का इशारा किया। सुना नहीं था क्या कहा था उन्होंने, कि वो बाद में आकर चेक करेंगे। अगर उन्हें पता चला कि तूने कुछ चेंज किया है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। वो अर्जुन मेहरा है बेटा, वो कुछ भी कर सकता है। निर्मला ने गुस्से में कहा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे नया दिलवा दूंगी। इससे भी बढ़िया, बस अभी चुप रह। तन्वी ने छोटा सा मुंह बना लिया। उसे अपनी मां की बात माननी पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था, जैसे वो अंदर ही अंदर जल रही हो। तभी तन्वी की नजर डाइनिंग टेबल पर छूट गई अर्जुन की महंगी रिस्ट वॉच पर पड़ी। अर्जुन ने उसे शायद जल्दबाजी में वहीं छोड़ दिया था। वॉच बहुत महंगी थी, उसकी चमक दूर से ही दिख रही थी और उस पर डायमंड्स जड़े हुए थे। तन्वी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने लपक कर उसे उठाते हुए कहा, अब मैं सिर्फ नया मैट्रेस ही नहीं, बाकी के भी खर्चे ले लूंगी। उसने वॉच को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, अर्जुन मेहरा की एक वॉच इतनी महंगी होगी जितना इस नंदिनी को लोन भी नहीं मिला होगा। दिस इज माई चांस। नंदिनी ने जब तन्वी की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। उसने तन्वी के हाथ में पकड़ी हुई अर्जुन की रिस्ट वॉच देखी। उसे पता था कि वो कितनी महंगी होगी। नंदिनी ने तन्वी से कहा, उसकी आवाज में सख्ती थी, ये गलत है तन्वी, ये उनकी घड़ी है, इसे वापस रख दो। यू कांट टेक इट। इस पर तन्वी ने जवाब दिया। उसकी आवाज में जिद थी और एक चालाकी भी। गलत नहीं है, उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि उनके पास ऐसी कितनी घड़ियां होंगी। उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स जस्ट अ वॉच फॉर हिम। उसने वॉच को अपने हाथ में घुमाते हुए उससे कहा, और वैसे भी गलती उनकी है, जो ऐसे कहीं पर भी छोड़कर चलेगा। इट्स माई लक। नंदिनी तन्वी को रोकने की कोशिश करने लगी। तन्वी प्लीज, इसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन तन्वी ने नंदिनी की बात नहीं सुनी। वो रिस्ट वॉच लेकर अपने रूम में जा चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बाजी जीत ली हो। तन्वी के जाते ही निर्मला कोहली ने नंदिनी को डांटते हुए कहा। उनकी आवाज में गुस्सा था, जैसे वो नंदिनी पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा और जाकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना। सुबह सुबह घर में तूफान खड़ा हो गया इस लड़की की वजह से, सब कुछ खराब कर दिया। वो बड़बड़ाती हुई अपने रूम की तरफ चली गई और नंदिनी को अकेला छोड़कर उस ड्रामे के बीच। आज नंदिनी को ऑफिस तो नहीं जाना था, तो उसने एक गहरी सांस ली। वो धीरे से किचन की तरफ बढ़ी। किचन में निर्मला और तन्वी का बनाया हुआ जला हुआ पराठा और दही अभी भी काउंटर पर पड़ा हुआ था। नंदिनी ने उसे हटाया और सबके लिए कुछ बनाने लगी। उसने सुकून से सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और दही तैयार की। उसने धीरे धीरे नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सजाया।
इधर तन्वी अपने कमरे में आ चुकी थी। उसके हाथ में अभी भी अर्जुन की महंगी रिस्ट वॉच थी। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था, जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। उसने वॉच को अपने हाथ में घुमाया। उसकी चमक देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो, एक ऐसा खजाना जो उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। तन्वी ने वॉच को अपने बेड पर रखा और नंदिनी के रूम का जायजा लेने के लिए अपने रूम से बाहर निकली। नंदिनी अभी भी किचन में थी, नाश्ता बना रही थी। तन्वी धीरे से नंदिनी के रूम में दाखिल हुई। उसके कदम दबे हुए थे, जैसे वो कोई जासूसी कर रही हो। नंदिनी का कमरा अब भी पूरी तरह से बदल चुका था। नया बेड, नई वार्डरोब, साइड टेबल, लैंप, पेंटिंग, सब कुछ नया और शानदार था। तन्वी ने हर चीज को छूकर देखा। उसकी उंगलियां हर चीज पर फिर रही थी, जैसे वो उसकी कीमत आंक रही हो। उसे लगा जैसे नंदिनी की किस्मत रातों रात बदल गई हो और उसे जलन हो रही थी। उसे लगा कि ये सब उसे मिलना चाहिए था, नंदिनी को नहीं। इसकी तो सारी की सारी किस्मत ही खुल गई है, उसने मन में बड़बड़ाया। वो मन ही मन प्लान्स बना रही थी। अर्जुन मेहरा, ये तो मेरा है, उसने सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक भयानक निश्चय। अगर मुझे अर्जुन मेहरा की कंपनी में काम करने का मौका मिल गया तो मैं अर्जुन को अपनी मुट्ठियों में बंद कर लूंगी, कुछ भी। उसकी आवाज में एक अजीब सी सनक थी। उसके बाद वो सब मेरा होगा जो नंदिनी का है। महंगा घर, दौलत, ये एरोगेंट अर्जुन मेहरा, सब मेरा। और ये नंदिनी, ये तो बस मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। तन्वी ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसे चालाकी से काम लेना होगा, अर्जुन को खुश करना होगा। उसे ये दिखाना होगा कि वो नंदिनी से ज्यादा काबिल है और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा मॉडर्न भी। वो वापस अपने कमरे में आई। उसके हाथ में अभी भी वही रिस्ट वॉच थी। उसने उस मॉडल को इंटरनेट पर सर्च किया। सर्च रिजल्ट्स देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, ओ माय गॉड, ये तो। उसके हाथ में ली हुई उस अकेली घड़ी की कीमत 15 लाख रुपए थी। तन्वी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 15 लाख? इतनी महंगी घड़ी? एक बारी के लिए तो तन्वी के हाथ पांव कांप गए। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पकड़ लिया हो, एक ऐसा खजाना जो उसकी सारी गरीबी मिटा सकता है। उसने उस घड़ी को बहुत संभाल कर अपने बेड साइड ड्रॉर में रखा, जैसे वो कोई बहुत कीमती हीरा हो जिसे कोई चुरा ना ले। तन्वी ने अपने फोन से अपने बॉयफ्रेंड महेश को कॉल किया। महेश, जिसे वो प्यार से माही कहती थी। महेश एक लोकल गुंडा टाइप का आदमी था जो छोटे मोटे काम करता था और तन्वी के इशारों पर नाचता था। तन्वी उससे प्यार करती थी, ये ऐसा दिखाती थी, क्योंकि महेश उसके छोटे मोटे काम कर देता था और पैसे भी देता था जो तन्वी अपनी ऐश के लिए इस्तेमाल करती थी। फोन की घंटी बजी। एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग। माही ने तुरंत कॉल उठाया। माही ने तन्वी का कॉल उठाया तो सामने से एक आदमी की चहकती हुई आवाज आई जो थोड़ी बनावटी लग रही थी, जैसे वो तन्वी को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ बोल मेरी जान, सुबह सुबह याद आ गई मेरी, हाँ? तन्वी ने इतराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नजाकत थी, जैसे वो कोई राजकुमारी हो। कितनी बार कहा है मुझे ये सब मत बोला कर, मुझे पसंद नहीं है, यू नो आई हेट इट। माही हंसा। अरे मेरी क्वीन, तू तो मेरी जान है। बता ना क्या हुआ? कल रात ही तो अपनी बात हुई थी, कुछ हुआ है क्या? कोई नया कांड? तन्वी ने अपनी आवाज धीमी की, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बता रही हो जो सिर्फ माही को पता होना चाहिए। माही, मेरे पास एक बेशकीमती घड़ी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी जो छिप नहीं रही थी। वो मुझे बेचनी है, लेकिन ये खबर किसी को कानों कान तक पता नहीं लगनी चाहिए, एकदम सीक्रेट। यू गॉट इट? माही को सुनकर हैरानी हुई। बेशकीमती घड़ी? क्या? कौन सी घड़ी? और ये इतना सीक्रेट क्या है? क्या कोई चोरी का माल है क्या? उसकी आवाज में उत्सुकता थी, एक हल्की सी फिक्र भी। तन्वी ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में शरारत थी। वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ। माही ने एक पल सोचा और फिर तन्वी से कहा, अच्छा मुझे उसमें से क्या मिलेगा? उसने पूछा। उसकी आवाज में वही पुराना लालच था जो उसके हर काम में दिखता था। फ्री में तो मैं कुछ नहीं करता, यू नो दैट ना। इस पर तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी किस मिलेगी तुझे? इससे महंगी भी कोई चीज हो सकती है क्या भला? यू आर सो लकी। माही ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक चमक थी, एक छिपा हुआ मतलब जो तन्वी को समझ नहीं आया। हाँ, एक चीज और जो तेरी किस से भी ज्यादा महंगा है। उसका इशारा तन्वी की बहन नंदिनी की तरफ था। महेश की नीयत नंदिनी पर थी। वो नंदिनी को पाना चाहता था और इस बात का तन्वी को अंदाजा भी नहीं था। वो तन्वी को सिर्फ एक मोहरा समझता था जिसके जरिए वो नंदिनी को अपने बस में कर सके और फिर नंदिनी को अपना बना सके। तन्वी ने माही की बात सुनी, लेकिन
उसे उसका मतलब समझ में नहीं आया। उसे लगा जैसे माही मजाक कर रहा है या फिर उसे चिढ़ा रहा है। क्या कहना चाहता है तू, साफ साफ बोल, उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। इस पर माही ने बात घुमाते हुए उसकी आवाज में वही बनावटी प्यार था जो तन्वी को खुश करने के लिए था और कहा, अरे मेरी जान, तेरे दीदार से महंगा कुछ हो सकता है क्या भला? तू तो मेरी दुनिया है, मेरी क्वीन। उसने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। उसके दिमाग में एक नया प्लान बना। अच्छा ये तो बता, घर में कोई तो काम निकाल जिसे करवाने के बहाने मैं तुझसे मिलने आ सकूं। मुझे तुझे देखना है। आई मिस यू सो मच। तन्वी हंसते हुए बोली, हाँ, मैं करूंगी कुछ, तू चिंता मत कर। आई विल कॉल यू। उसकी आवाज में एक खुशी थी। उसे लगा जैसे माही सिर्फ उसे ही चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। माही तन्वी के घर से कुछ घर छोड़कर ही रहता था और अक्सर उसका तन्वी के घर में आना जाना लगा रहता था। वजह सिर्फ तन्वी नहीं थी, असल वजह नंदनी थी। उसकी नियत नंदनी पर थी। वो नंदनी को किसी भी तरह अपने जाल में फंसाना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था। तन्वी को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी, अर्जुन की घड़ी और अपने प्लान्स में खोई हुई थी। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। क्या तन्वी बेच पाएगी अर्जुन की घड़ी? क्या नंदनी होगी मंजूर तन्वी की जॉब की बात करने के लिए? क्या करेगा अर्जुन आगे? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।